CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। देश भर के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की ओर से भारी विरोध के बावजूद चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट को निजी हाथों में सौंपने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन और सरकार आमादा है। इसके विरोध में आज यानी शुक्रवार को सैकड़ों कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बाकायदा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी गई है कि विरोध के बावजूद पावर डिपार्टमेंट को निजी हाथों में सौंपने का प्रयास किया गया तो बिजली व अन्य विभागों के हजारों कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर उपभोक्ताओं को साथ लेकर सड़कों पर उतरेंगे। तो सुनते हैं मौके पर मौजूद कर्मचारी नेताओं ने क्या कहा। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि बिजली कर्मचारियों एवं इंजीनियर की सर्वोच्च कमेटी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो सुनते हैं उन नेताओं को जिन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। ये मांग नहीं है कि हमें संतोषजनक बिजली नहीं मिल रही या शिकायतें हैं इसका निजीकरण कर दिया जाए। ना कर्मचारी की है, ना इंजीनियर की है और ना ही चंडीगढ़ की जनता की है। तो हम पूछ रहे हैं ये मांग किसकी है जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। नंबर एक। नंबर दो, अगर हम स्टाफ की स्थिति को देखते हैं तो चंडीगढ़ में 1780 पोस्ट सैंक्शन है। 1780 उसमें से काम कितने कर रहे हैं? केवल 540, यानी कि 1240 पोस्टें खाली हैं। 550 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनकी सेवाएं रेगुलर तो छोड़ दीजिए, समान काम समान वेतन भी नहीं मिल रहा। इसका निजीकरण कर दिया जाए। ना कर्मचारी की है, ना इंजीनियर की है और ना ही चंडीगढ़ की जनता की है। तो हम पूछ रहे हैं ये मांग किसकी है जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। नंबर एक। नंबर दो, अगर हम स्टाफ की स्थिति को देखते हैं तो चंडीगढ़ में 1780 पोस्ट सैंक्शन है। 1780 उसमें से काम कितने कर रहे हैं? केवल 540, यानी कि 1240 पोस्टें खाली हैं। 550 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनकी सेवाएं रेगुलर तो छोड़ दीजिए, समान काम समान वेतन भी नहीं मिल रहा। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसके लागू नहीं हो रहा। तो इतनी कम संख्या में कर्मचारी हैं और तिवारी जी, केंद्र सरकार का जो पैमाना है लगभग 15% अगर लाइन लॉसेज है तो वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट कारपोरेशन है कि थोड़ा समझें कि सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस डायरेक्शन में जा रही है और क्या उनके इरादे हैं। बड़ी ब्रीफ में मैं समझाऊंगा इनके इरादे। सिर्फ दो शब्दों में प्राइवेटाइजेशन एंड लूट, प्राइवेटाइजेशन एंड लूट और द पावर सेक्टर। ये हुआ कैसे? इलेक्ट्रिसिटी जो है कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। थोड़ा ये समझना जरूरी है क्योंकि आप लोग संघर्ष में जा रहे हो तो ये संघर्ष का बैकग्राउंड थोड़ा मेरे ख्याल में जरूरी है।
इलेक्ट्रिसिटी इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। कॉन्करेंट सब्जेक्ट में कोई भी फैसला सरकार ने लेना है उसमें सेंटर और स्टेट का बराबर का हक होता है। सेंटर एंड स्टेट का बराबर का हक होता है, बराबर की अथॉरिटी होती है। पिटीशन उसमें वकील खड़े किए जाएंगे और गोपाल दत्त जोशी जी उस कार्य को बखूबी कर रहे हैं। यह कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तय किया है कि जितने फेडरेशन हैं, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन है, ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन है, ईफी है, एफी है, इंटक है, यह सभी लोग तत्काल कंट्रीब्यूट करेंगे और जब भी जो जरूरत पड़ेगी गोपाल दत्त जोशी जी को हम लोग आर्थिक सहायता देंगे। पूरे देश से वो सहायता दी जाएगी। यह हमारा मुकदमा है, यह अकेले यूटी पावरमैन का नहीं है, यह पूरे देश के पावर एम्प्लॉइज और पावर इंजीनियर्स का मामला है। आप लोग निश्चिंत रहे, घबराइएगा नहीं। इस विषय में पूरा सहयोग हम लोगों ने कर दिया जोशी जी को, और अभी सभी बड़े नेता यहाँ पर आए हुए सब अपनी बात आपके सामने रखेंगे। पहला तो ये निर्णय हम लोग का। दूसरा निर्णय हमारा क्या है? दूसरा निर्णय ये है कि आज एक नोटिस दे दी जाएगी, यूटी पावरमैन यूनियन ये नोटिस दे देगी। यह नोटिस दी जाएगी कि खबरदार एमिनेंट कंपनी देखिए ट्रांसफर स्कीम के चक्कर में मत पड़िए। हम इसको ट्रांसफर ही नहीं होने देना चाहते। स्कीम का क्या मतलब है भाई? यह चर्चा हो रही कर्मचारी का क्या होगा? अरे कर्मचारी का कुछ नहीं होगा, वही होगा जो कानपुर में हुआ। आज भी कानपुर सरकारी क्षेत्र में 14 साल हो गए, 15 साल, 2009 का में एग्रीमेंट हुआ। यह नोटिस दी जाएगी आज कि खबरदार इसको टेक ओवर करने की कोशिश मत करिए, लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी मत करिए, अन्यथा की स्थिति में जिस दिन टेक ओवर करने की कोशिश होगी बिना और कोई नोटिस दिए चंडीगढ़ के पावर एम्प्लॉइज अनिश्चित काल के लिए कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे। क्या होगा? मैं कहूंगा क्या होगा, आप कहेंगे काम बंद, काम बंद। निजी कंपनी आई तो क्या होगा? निजी कंपनी आई तो क्या होगा? एमिनेंट आई तो क्या होगा? एमिनेंट आई तो क्या होगा? काम बंद होगा। इस बात को गांठ मान लीजिए, एक एक कर्मचारी तक इस बात को पहुंचा दीजिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से गुजरात तक सारे बिजली कर्मचारी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे। यह हमारा दूसरा निर्णय है। क्या निर्णय है? खबरदार चंडीगढ़ मत आना। अगर चंडीगढ़ में आने की कोशिश किया तो हमारी नोटिस यही होगी कि आगे और कोई नोटिस नहीं दी जाएगी। उसी समय हम इसको 15 दिन बाद भी कर सकते थे, लेकिन मान लो हमने कहा हम 14 दिन बाद करेंगे और वो टेक ओवर करने अगले हफ्ते आ गए। आप समझ रहे हैं बात? इसलिए हमने डेट नहीं दिया। हमने कहा जब टेक ओवर करने आएंगे उसी समय काम बंद। मैं आ जाऊंगा, मैं यही कैंप करूंगा, तमाम लोग आ जाएंगे। मैं आपको वादा कर रहा हूं, चंडीगढ़ का निजीकरण करने की कोशिश करेंगे। मैंने कह दिया गोपाल दत्त जोशी जी को, मैं चंडीगढ़ में ही कैंप करूंगा, यही रहूंगा जब तक ये लड़ाई चलेगी। मैं यही रहूंगा, चंडीगढ़ में रहूंगा। सब साथी हमारे रहेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो दूसरा निर्णय, यह पहला निर्णय आर्थिक मदद करेंगे। दूसरा निर्णय, जिस दिन प्राइवेट कंपनी आने की कोशिश करेगी काम बंद होगा और राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होगा। तीसरा निर्णय हमारा क्या है? तीसरा निर्णय हमारा यह है कि राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन वो आए या ना आए, 6 दिसंबर को शुक्रवार के दिन पूरे भारत के बिजली कर्मचारी चंडीगढ़ का निजीकरण वापस लो नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे। पूरे देश के बिजली कर्मचारी उतरे 6 दिसंबर। एक ही नारा होगा
चंडीगढ़ का निजीकरण, आप कहेंगे वापस लो वापस लो। चंडीगढ़ का निजीकरण वापस लो, वापस लो, चंडीगढ़ का निजीकरण वापस लो, वापस लो, चंडीगढ़ का निजीकरण। वापस लो, वापस लो। तो इस नारे के साथ लाखों बिजली कर्मचारी आपके साथ उतरेंगे सड़कों पर। यह तो 6 दिसंबर डेट हमने तय कर दिया। चौथा निर्णय क्या है? चौथा निर्णय यह है कि चंडीगढ़ अब कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा। मां चंडी की है नगरी, अब कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगी। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? धर्म युद्ध हुआ था। यहां भी धर्म युद्ध होगा। धर्म क्या है कि मुनाफा कमाने वाला चंडीगढ़ के पावर डिपार्टमेंट का निजीकरण वापस लो। इस नारे के साथ पहले उत्तरी भारत के एंड फॉलोड बाय, उसके बाद देश के अन्य प्रांतों के सैकड़ों बिजली कर्मचारी और इंजीनियर प्रतिदिन चंडीगढ़ कूच करेंगे। रोज चंडीगढ़ में सैकड़ों कर्मचारी विभिन्न प्रांतों के आपके बीच में आएंगे। पहले उत्तरी भारत से शुरू होगा। उत्तरी भारत के लोग एक हफ्ते इस अभियान को चलाएंगे और इस एक हफ्ते के बाद यह सारा कार्यक्रम हम 31 दिसंबर तक का बना देंगे। 31 दिसंबर तक का। और यह हम लोगों ने निर्णय लिया है कि नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2025 को, जिस दिन अभी अपुष्ट सूत्रों से पता चला है कि वह पूरी तैयारी के साथ साथ टेक ओवर करेंगे, तो 1 जनवरी 2025 की हम लोग चंडीगढ़ में ही मनाएंगे। हम सब लोग यहीं पर होंगे। तो राष्ट्रव्यापी समर्थन आपको देने का आज ये निर्णय हुआ है। निर्णय को समाप्त करके मैं अपनी बात को विराम दूं। मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। भी खतरा है हुकूमत के लिए। तुमने कभी देखा है आंखों का समंदर बनना? यह सैकड़ों कर्मचारी है, 1-2 कर्मचारी नहीं है। एक आंसू भी खतरा है हुकूमत की। टकराने की कोशिश मत करो। यह सैकड़ों कर्मचारियों का। गोपाल दत्त जोशी जी ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ यूटी पावरमैन यूनियन चंडीगढ़ ਦੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ यूटी ਪਾਵਰਮੈਨ यूनियन ਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बाकी मुल्क ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ कर्मचारी साथियों, सब तो पहला तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल कहनी चाहूँगा कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ मैं विचारात्मक तौर पर यह निजीकरण के खिलाफ है। जदों एयर इंडिया का निजीकरण होया सीगा तां उस एयर इंडिया के निजीकरण के खिलाफ भी असी लामबंद होके CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।